नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश प्रदेश खबर। करनाल प्रशासन और किसानों के बीच हुई मीटिंग में कोई सहमति न बनने से करनाल में तनाव की स्थिति बन गई है। जहां किसान नेता गुरनाम सिंह चुड़ूनी ने महापंचायत करने और सचिवालय का घेराव करने की बात कही है, तो वहीं जिला प्रशासन धारा 144 लगाने की बात कह रहा है। जानिए पूरी खबर। किसान नेता गुरनाम सिंह चुड़ूनी का कहना है कि हम कल अपना प्रदर्शन मंडी से करेंगे, पंचायत और जिला सचिवालय का किया जाएगा घेराव। वहीं धारा 144 पर बोलते हुए कहा, यह तो सरकारी तंत्र का काम है, वह अपना काम करेंगे, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी पंचायत करेंगे और जिला सचिवालय के घेराव करेंगे, चाहे वह डंडे मारे, लाठी मारे, गोली मारे, वह उनका काम है। गुरनाम सिंह ने कहा कि सरकार पत्थर मारने वाले, सिर फोड़ने वाले अधिकारियों का बचाव कर रही है, हमें मारा भी और हमें रोने भी नहीं देती। कोई निर्णय नहीं निकला है। प्रशासन ने डीसी साहब और एसपी साहब ने बात के लिए बुलाए थे, लेकिन कोई हल नहीं निकला है। और हमने पंचायत की बात की है कि हम पंचायत करेंगे और उसके बाद हमारा सेक्रेटरीट का घेराव का प्रोग्राम है। और बात जो है वो कहीं सिरे नहीं चढ़ी है, इसलिए प्रशासन जो है वो उन्होंने कहा है कि हम रोकेंगे। हमने कहा कि आप रोकना, हम तो हाथ नहीं उठाएंगे, आप लठ मारे, गोली मारे, डंडा मारे, जो आपने करना है करें। इसके साथ प्रशासन की तरफ से कोई बात तो कोई ऐसी कोई जैसे मुआवजे की जानते कोई ऐसी चीज़ें प्रशासन कुछ भी नहीं मान रहा है, कुछ भी नहीं मान रहा है। और प्रशासन अपने अधिकारियों का बचाव कर रहा है और ये सरकार भी अपने अधिकारियों का बचाव कर रही है। दोषी अधिकारियों का बचाव करना कोई नैतिकता नहीं है, ना प्रशासन की और ना सरकार की। गलत आदमी गलत ही होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अधिकारी है तो वो कुछ भी गलत करेगा। हमारा कानून कहता है, अगर हमारा कानून कहता है कि सिर में लठ मारना कानून अधिकार है तो हमें दिखा दें, हम अपनी कंप्लेंट वापस ले लेंगे। अगर किनका कानून कहता है गाड़ियाँ तोड़ना कानून में है तो हम अपना कंप्लेंट वापस ले लेंगे। और अगर कानून नहीं कहता है और वो दिख रहे हैं कानून गलत करते हुए, वो दिख रहे हैं सिर में लठ मारते, वो दिख रहे हैं गाड़ियाँ तोड़ते, ML अधिकारी या 25-25 टांके के सिर में लगे हैं और फिर भी कोई उन पर कार्रवाई नहीं करता है, तो फिर जनता इंसाफ मांगने के लिए कहाँ जाएगी। धारा 144 लगा दी, केंद्रीय सुरक्षा बल जो वो बुला लिए गए हैं। देखिए, ये धारा 144 होती है ना, ये एक तरह से सरकार की गुंडागर्दी होती है। जहाँ सरकार मर्जी लगा दे, जब मर्जी हटा ले, जब मर्जी लगा दे। अब हमें इकट्ठे होने का अधिकार भी नहीं है। अगर हम अपनी ये तो वो है कि पिटे भी और रोने भी ना दे, ये तो वो बात है। अरे भाई पिटा है, रोने तो दो। पीटते भी हैं और रोने भी नहीं देते, तो फिर नहीं रोने देते, फिर और पीट लो, बस और क्या चाह रहा है हमारे। संयुक्त मोर्चा की काल थी, कल भी उन्होंने वहाँ स्टेज से आह्वान किया है। कितने को नेताओं की आने की उम्मीद है? ये कंफर्म नहीं हुआ कौन कौन आएगा, लेकिन करीब सारे होता है। तकरीबन आप अपना प्रदर्शन करेंगे और जी करेंगे। करनाल के उपायुक्त ने आम जनता से अपील की है कि आम जनता अगर जरूरी नहीं है तो हाईवे पर ना निकले। हालांकि प्रशासन की तरफ से एहतियात के मद्देनजर दिल्ली से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से दिल्ली जाने वाले रूट को डाइवर्ट कर दिया है। वहीं इंटरनेट सेवा को फिलहाल आज रात से 24 घंटे के लिए बंद करने का फैसला लिया गया है। प्रशासन की तरफ से फोर्स की 40 कंपनियां तैनात की जाएंगी, जिसमें पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात होगी। अलग अलग जिले के 5 IPS और पुलिस बल भी बुलाया गया है। प्रशासन ने साफ कह दिया है, ना ही हाईवे को जाम किया जाएगा और ना ही जिला सचिवालय का घेराव होगा। अगर किसान शांतिपूर्ण एक जगह पर प्रदर्शन करना चाहते हैं तो फिर कर सकते हैं। किसान संगठनों के द्वारा करनाल नई अनाज मंडी में एक प्रोटेस्ट का कॉल है, एक महापंचायत बुलाई गई है और उसमें आज हमने इस संदर्भ में जो इनके मुख्य नेतागण थे उनसे बैठक की थी। उसमें इनकी तरफ से जो मांगे थी उस पर भी चर्चा हुई है और सरकार का जो स्टैंड था वो भी हमने इन पे बताया है। इनकी मुख्य मांगे ये थी कि जो लोग हैं जिनको 28 अगस्त को बस्ताडा टोल प्लाजा पे जो लाठीचार्ज हुआ था कानून तोड़ने की एवज में, हाईवे जाम करने की एवज में, उस लाठीचार्ज के जो घायल हैं उनको मुआवजा दिया जाए और एक किसान जिसकी ये कह रहे हैं कि अगले दिन हार्ट अटैक से मौत हो गई, उसको भी मुआवजा मिले। इस संदर्भ में हमने उनको स्पष्ट बताया है कि ये सारे लोग जो हैं वो लॉ वायलेटर्स हैं, उन्होंने कानून तोड़ा है, हाईवे जाम किया है, तो किसी भी सूरत में मुआवजे के हकदार नहीं हैं। दूसरा इनका कहना था कि जो अधिकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने लाठीचार्ज किया उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे, तो वो भी हमने इनको स्पष्ट किया, क्योंकि चूँकि
स्वाभाविक सी बात है कि इन्होंने कानून तोड़ा, हाईवे जाम किया और हाईवे खुलवाने के लिए जो है मिनिमम बल प्रयोग जितना चाहिए था उतना किया है। तो इस प्रकार से इनकी कोई भी जो मांग है वो जस्टिफाइड नहीं है और इसीलिए हमने जब इनसे कन्वे किया तो इन्होंने अंत में ये इनका फैसला आया कि ये अपनी महापंचायत करेंगे। इस सिलसिले में मैं किसानों से जितने भी लोग यहाँ इकट्ठे होंगे उनसे आग्रह करूँगा, एक तो शांति व्यवस्था ज़रूर बना के रखें, जितनी भी गैदरिंग हो। इनकी जो कॉल है, इनका जो मांग है कि ये हाईवे जाम करेंगे या सेक्रेटरीट का घेराव करेंगे, वो प्रशासन किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि हाईवे बड़ा क्रिटिकल है। जो लोग मूव करते हैं उनके मूवमेंट को किसी भी तरीके से रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार सेक्रेटरीट में भी जो है ज़रूरतमंद लोग आते हैं, तो कानूनी तौर पे बिल्कुल गलत है कि अगर इसका कोई घेराव करे। प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं, हम किसी भी कीमत पे दोनों चीज़ें नहीं होने देंगे और इसके लिए चाहे जो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी, जो एक्शन लेना पड़ेगा वो लेंगे। लेकिन फिर भी किसान नेताओं से हमारी बात हुई है, मैं आगे उनसे आगे भी अपील करूंगा कि बातचीत, क्योंकि जो कोई भी इनकी समस्या है उसका हल बातचीत से ही निकलना है। तो प्रशासन हमेशा बातचीत के लिए तैयार है। इनकी जो भी मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं, वो हमारे सामने रखें और मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। जो भी चीज़ जायज़ है, लीगल है, हमने इनको बताया है कि वो हम इनके लिए करने को तैयार हैं। लेकिन कोई गलत या इलीगल डिमांड करके और फिर उसके बाद अगर कोई फर्दर हाईवे जाम करने की बात करे या सेक्रेटरीट को घेराव की करने की बात करे, तो वो हम किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे। जो किसान महापंचायत को देखते हुए और जिले के अंदर और खास तौर पे शहर के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला पुलिस की ओर से पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। करनाल सेल, इसमें करनाल जिले की पुलिस भी लगाई गई है और बाहर के जिलों से भी पुलिस मुख्यालय की ओर से पुलिस फोर्स भेजी गई है। टोटल 40 कंपनियां हमने इसमें टोटल डिप्लॉय की है, जिसमें 10 कंपनियां हमने CAPF, जिसमें RPF, CRPF, BSF की कंपनियां शामिल है, वो हमने डिप्लॉय की है। साथ ही 5 SP रैंक ऑफिसर्स और 25 के आसपास DSP रैंक ऑफिसर्स भी जिले के अलावा यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके अलावा भी पर्याप्त मात्रा में वाटर कैनन, वज्रा और ड्रोन, वीडियोग्राफर इत्यादि का इंतजाम किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार से यदि कोई भी कानूनी व्यवस्था की स्थिति को भंग करता है तो उसे सख्ती से निपटा जा सके। सर, डिटेक्ट भी किया जाएगा कुछ लोगों को? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर में लगातार सिचुएशन चेंज होती रहती है, तो जिला पुलिस को या जो भी फोर्स वहाँ पर डिप्लॉय रहेगी उसको मौके के हिसाब से या परिस्थिति के हिसाब से जो भी कानूनी कार्रवाई उचित लगेगी वो कार्रवाई कोर्ट वाला भी आप बता दें। साथ ही मैं आपको साथ ही अभी रिसेंटली हमें एक सिविल कोर्ट से भी एक ऑर्डर प्राप्त हुआ है, जिसमें DC, SP और 6 प्राइवेट रेस्पोंडेंट पार्टीज थे। किसी ने सिविल शूट माननीय न्यायालय में दायर किया था। माननीय न्यायालय ने आज इसमें यह आदेश पारित किया है कि जो डिफेंडेंट नंबर 3 से लेकर के 8, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के चडूनी ग्रुप के गुरनाम सिंह चडूनी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अजय राणा, साथ ही मान ग्रुप, मास्टर केहर सिंह ग्रुप, अन्नदाता किसान यूनियन और गन्ना संघर्ष समिति के जो प्रेसिडेंट हैं उनको उसमें पार्टी बना रखा था। तो उसमें माननीय न्यायालय ने ये आदेश दिया है कि जो रेस्पोंडेंट नंबर 3 से जो 8 हैं वो किसी भी प्रकार से नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे में बाधा नहीं पहुंचाएंगे। साथ ही ना ही किसी प्रकार से गवर्नमेंट या जो पब्लिक बिल्डिंग्स है उनकी फंक्शनिंग में किसी प्रकार से बाधा पहुंचाएंगे। उन्होंने माननीय न्यायालय ने उनको रेस्ट्रेन किया है। और साथ ही जो डिफेंडेंट नंबर 1 और 2 है, DC और SP, उनको ये आदेश किया है कि यदि वो पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहें तो उसके लिए कोई एक जगह ईयरमार्क कर दे जहाँ पर वो अपना पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकें।